दोस्तों, आप सबका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। हमने पार्ट 1 किया था लाभ हानि अथवा प्रॉफिट और लॉस। इसके अंदर पार्ट 1 में हमने इसकी कुछ ट्रिक्स सीखी थी। आज हम करने वाले पार्ट नंबर 2। तो पार्ट 2 शुरुआत करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक विक्रेता 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह 840 ग्राम का बटखरा प्रयोग करता है। उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। ये इसकी ट्रिक है। जिन्होंने वीडियो फर्स्ट नहीं देखी है, फर्स्ट इस पार्ट इसका नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप उसको देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इसी से रिलेटेड है। इसकी ट्रिक देखिए इस क्वेश्चन की। 100 प्लस माइनस एक्स, अगर हानि है तो माइनस यूज़ करेंगे और लाभ है तो प्लस यूज़ किया जाएगा। और ये सेम रहेगा 1000 बटे वाई माइनस 100। एक्स क्रय मूल्य पर लाभ हानि है, जबकि वाई उस भार का मान है, वास्तविक मान है जो दुकानदार ने प्रयोग किया है। तो यहाँ पर दुकानदार ने 840 ग्राम बटखरे का प्रयोग किया है, तो हम 840 वाई रख लेंगे। इसको 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका है जब उसको 4% हानि होती है, जब अपनी वस्तु को 4% की हानि से बेचता है। अगर वो हानि से बेचता है तो इसको ऐसे हल करेंगे, 100 माइनस 4 गुणा 100, 1000 बटे 840 माइनस 100। तो 100 में से 4 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमें 96। यहाँ 0 से 0 को काट देंगे, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूना 8 और 4 चुके 16। 4 से ये कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 एकम 4। अब 24 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ, तो हमें मिलेगा 2400 और बटे 21 और माइनस 100। अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम, जो कि हमें 21 मिलने वाला है। और 2400 माइनस 2100, इसको और भी काटा जा सकता था 3 से, लेकिन अब बाद में काट लेंगे। ये ऊपर घटेगा तो 300 मिलेगा। 300 बटे 21, 3 से अब काट दीजिए, 3 से 100 और ये 7, 100 बटे 7 हमें मिल जाएगा। 100 बटे 7% मिल जाएगा। जबकि दूसरे केस में इसको ऐसे पूछा जा सकता है, केस 2 में, यदि इसको 4% लाभ होता है या फिर वो अपनी वस्तु को 4% लाभ पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 100 प्लस 4 कर लेंगे। अब की बार प्लस कर दिया है, पहले माइनस किया था क्योंकि हानि थी। और 1000 बटे 840 माइनस 100, ये हो जाएगा 104। और 0 से 0 उसी तरीके से काट देंगे, 4 से काट देंगे, 4 दूना 8 और 4 छके 24, ये कट जाएगा 21 पे। अब की बार मल्टीप्लाई करिए, 2600 हो जाएगा। 2600 बटे 21 और माइनस 100। उसी तरीके से एलसीएम 21 आ जाएगा और 2600 में से 2100 हम माइनस कर देंगे और 2100 माइनस होगा तो ऊपर आ जाएगा कितना, 500। 500 बटे 21, यहाँ 27 लिखा हुआ है जो कि 21 होना चाहिए। तो 500 बटे क्या आ जाएगा, 21% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 बैल में से प्रत्येक को 4575 रुपये में बेचा गया हो तथा एक पर 15% लाभ और दूसरे पर 15% हानि पर बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगी। ऐसे केसेस में हमेशा हानि होती है जब एक ही मूल्य पर बेचा जाता है वस्तुओं को और लाभ हानि यदि बराबर है। लाभ हानि 15 है, यहाँ पर हम 10 भी लेते, 10%, ये भी 10%, फिर भी हमें हानि होती। तो ऐसे केसेस में हानि होती है और फॉर्मूला होता है इसके लिए x²/100। तो हानि कितनी होगी, 15 का स्क्वायर बटे 100, 225 बटे 100, 2.5% उसको क्या होने वाली है, हानि होने वाली है। 2.25% उसको हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाय को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी
540 में बेचने से हानि होती है। क्या कहता है, 760 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है और जितनी की 540 बेचने पर उसको हानि होती है। उसका क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। तो इसके लिए ट्रिक हम यूज़ करेंगे, दोनों को जोड़ करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 2 मूल्य दिए होते हैं, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देते हैं। 650 उसका क्रय मूल्य आ जाता है। 650 ये ऐसे केसेज में करना है जहाँ पर लाभ हानि दोनों बराबर हो। ये बेचने पर उतना ही लाभ होता है और इतने में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। अगर ऐसा कहा जाए क्वेश्चन में, तभी आपको ऐसा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% लाभ के बदले 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपये, 20 की बजाय ये कहता है 20 यदि हानि पर न बेचे बल्कि 15% लाभ पर बेचे तो 70 रुपये उसको अधिक मिलेंगे। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। तो इसके लिए ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी अधिक मिलता उसको अधिक मूल्य ऊपर आ जाएगा 70 और नीचे लाभ और हानि दोनों को जोड़ दें। लाभ और हानि दोनों को जोड़ दें। ऊपर अधिक मूल्य बटे दोनों के लाभ और हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, अधिक मूल्य और जितना भी अधिक लाभ होता है और नीचे लाभ प्रतिशत और प्लस हानि प्रतिशत और गुणा 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा कर दिया हमने, 70/20 + 15 गुणा 100, तो 70 और नीचे आ जाएगा 35 और गुणा 100। 35 दूनी 70, 2 से 100 की गुणा करेंगे 200 रुपये उसका क्रय मूल्य था। तो 200 रुपये उसका क्रय मूल्य था। यदि आप इसको वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि 20% हानि पर बेचे और 15% लाभ पर बेचे तो उसमें जो अंतर आएगा वो 70 रुपये का अंतर आएगा। ये आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि 1 रुपये में 30 संतरे खरीदे जाएं तो 25% मुनाफा कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। ये 1 रुपये में 30 संतरे खरीदे जाएं, 25% मुनाफा कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे उसको बेचने हैं। इन्होंने कह दिया अब खरीदे कितने, 1 में 30 खरीदे और मुनाफा कितना लेना, 25% लेना है। तो 30 संतरे जो हैं, 30 की वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे और ऊपर आ जाएगा 100, नीचे आएगा लाभ। ये 30 क्या है, 30 की गुणा कर लेंगे 1 के साथ, ये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा 30 रुपये। तो 30 गुणा 100 बटे लाभ प्रतिशत, 100 जमा 25 लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत हमें कैलकुलेट करना है, तो क्रय मूल्य गुणा में 100 बटे लाभ प्रतिशत, इसके साथ जोड़ के तो 125 यानी 25% लाभ होने का मतलब है 100 के ऊपर कितना लाभ, 100 के ऊपर 25 का लाभ है तो 125 हो जाएगा। तो 125 नीचे 30 गुणा 100 बटे 125। अब इसको काट लेंगे, जितने से कटेगा 25 पंजा 125 और 2500 का 100, 5 के 30 और 6 चौके 24 संतरे। तो 1 रुपये में उसको 24 संतरे बेचने होंगे, तभी उसको 25% मुनाफा मिलेगा। एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% लाभ होता है, तो उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% हानि हो। अब की बार इन्होंने उल्टा पूछा है क्वेश्चन को। ये देखिए, ये बेचेगा कितने में, 250 रुपये में। ये क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य, और लाभ कितना है 125%, यानी 125। 100 पे तो अगर 25% निकाला जाए तो 125 होगा, इसलिए नीचे 125 ले लिया है। और हानि कितनी है, 20% है। 100 के ऊपर 20% देखा जाए तो ये 80 रुपये की हानि हो गई। तो 80, इन्होंने क्या पूछा, कितने रुपए में बेचे। इन्होंने विक्रय मूल्य पूछा 20% हानि का,
यदि इस तरीके से आप करें तो 80/125 हो जाएगा। 125 दूना होता है कितना, 250, और 2 की मल्टीप्लाई 80 के साथ 160 होती है। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। क्रय मूल्य कैसे, हमारे पास 250 क्या है, विक्रय मूल्य है, और 25% लाभ है, तो 25% का मतलब होता है 100, 25/100, तो 2500 का 100, 1/4, और ऊपर इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5/4। 5/4 ये तो है लाभ, और हमें जाना है बैक के अंदर, तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमें पीछे जाना है। पीछे जाने का मतलब है विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यह है विक्रय मूल्य। तो उल्टा करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से कट जाएगा 5, 5 25, 50 हो गया, और 4 5 20, 200 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया। 200 रुपये क्रय मूल्य आ गया। तो अब हानि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, 20% हानि है, तो 200 रुपये पर इसको हानि होनी 20% की। तो 20% की हानि कितना होता है 20%, तो 20% होता है 100, 20/100, 20/100 होता है 20×100, 1/5, और 1/5 कितना होता है, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/5। हानि के केस में 4/5 हो जाएगा, हानि के केस में 4/5 हो जाएगा। अब इस 4/5 इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब हमें सीधे चलना है। सीधे चलने का मतलब आगे की तरफ जाना, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ। तब सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा 40, और 4 की गुणा 40 के साथ करेंगे तो 4 चौके 16, 160 रुपये आ जाएगा। तो 160 रुपये आप इसका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। इस तरीके से फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ये तो थी ट्रिक के माध्यम से, फॉर्मूले से भी आप इसको निकाल सकते हैं।